ओके गाइस, अभी मैं मॉमी टिप्स पे वीडियो बनाने वाली हूँ। पहले आयु को नहला देती हूँ ताकि उनका काम एकदम पूरा करके मैं थोड़ा फ्री होके ही बैठूँ इस पे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाने वाला है वीडियो। यहाँ चावल भी बन रही है और बस खाने को रेडी है। नाबिका, यस, मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करना, ओके? आ जाओ दोनों, मुझे किसी कर दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोनों, मुझे किसी करो। हेलो गाइस, मैं हूँ टू टाइनी मंकीज की मम्मी। क्या बोला तूने? आई मीन टू टाइनी बॉम की मॉम। तो गाइस, आज मैं कुछ फैक्ट्स की बात करने वाली हूँ, जैसे पॉटी ट्रेनिंग हो गई, स्पीच ट्रेनिंग हो गई, या फिर स्क्रीन टाइम हो गया। तो जो भी बेबी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी मैं आज कवर करने वाली हूँ अपनी खुद के जर्नी से। ये नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना है मुझे तो किसी के भी फैक्ट्स उठा लो वो डालो, नहीं, मैं रियल एक्सपीरियंस ही यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ तो मैं ये सब बोल सकती हूँ। मैं कोई सेंसेस बात नहीं। तो मैं आपके साथ जो भी शेयर करूँगी वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, मेरे दोनों बच्चों के साथ जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने जो चीज़ें करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। बिकॉज़ मेरे ये ब्लॉग्स है, तो मैं सबसे पहले बात करते हैं पॉटी ट्रेनिंग की। तो पॉटी ट्रेनिंग में सबसे मेन हिस्सा होता है डायपर का। तो डायपर यूज़ करने हैं या नहीं करने, ये बहुत डिस्कशन का पॉइंट रहता है सब घरों में, स्पेशली देसी घरों में। जब मुझे तो ये लगता है इट्स अप टू यू, बिकॉज़ हर किसी का बजट नहीं होता है कि वो रेगुलरली डायपर परचेज़ करे और उसको यूज़ करे। तो ये बिल्कुल आप लोगों के ऊपर है, पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि भाई जो सर्दियाँ होती है उसमें नाइट में आप बच्चों को डायपर ही पहनाएँ। क्योंकि रात को एक तो मम्मी की नींद खराब होती है, दूसरा बच्चे की नींद खराब होती है, और तीसरा सबसे मेन रीज़न जो है, जो कपड़े वाली ये डायपर्स और जो भी रहती है पैंटीज़ वो गीले हो जाते हैं, इसकी वजह से बच्चे को ठंड लग सकती है। तो ठंड में तो डायपर ही यूज़ करें। पॉटी ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करें? तो भाई पॉटी ट्रेनिंग के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उसमें बच्चा छोटा रहता है, तो वो उसको ना उसके माइंड में कोई सिग्नल जाता है कि उसको पॉटी आई है, सुसु आई है, वो बस कर देता है और उसको उसके बाद अनकंफर्टेबल लगता है, जिससे बच्चा रोता है। दूसरा स्टेज होता है कि उसको धीरे-धीरे महसूस होने लगता है कि उसको सुसु आ रही है या पॉटी आ रही है, तो वो कभी कोने में बैठ जाएगा या थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा। और थर्ड स्टेज होता है जब बच्चा समझने लगता है कि उसको पॉटी आ रही है या सुसु आ रही है। जब आपको अब इसमें आना है, तो आप जब बच्चा आगे कि ये चुप हो गया, तो फिर उसको पॉटी सीट पे ले जाओ, उसको बताओ कि यहाँ पॉटी करनी है या यहाँ सुसु करनी है। और इसके लिए मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी जो मैंने खुद से करी है, कि जब आपको वॉशरूम यूज़ करना है ना, तो बच्चे से भी पूछ लो कि आपको करनी है। तो क्योंकि देखो जितने टाइम में आपने खाना खाया होगा, बच्चे को भी आपने उस टाइम पे फीड करवाया होगा, तो जब आपको उस टाइम पे जाना है तो हो सकता है बच्चे को भी जाना होगा, तो उस टाइम पे बच्चे को अपने साथ ले जाओ, उससे कराओ, वो डेफ़िनेटली वो करेगा। और जब धीरे-धीरे वो करने लगेगा, तो उसको पता चल जाएगा, उसके माइंड में सिग्नल जाने लग जाएगा पहले ही कि हाँ, अब मुझे सुसु आई है या पॉटी आई है, तो वो आपको कन्वे करने लग जाएगा, चाहे किसी भी तरीके से कन्वे करेगा। तो आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, हर बच्चा अलग होता है। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि लड़कियाँ जल्दी सीखती हैं, कोई कहता है लड़के जल्दी सीखते हैं। तो क्योंकि मेरे तो दोनों बच्चों ने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के बीच में ही सीखा था, तो मुझे ये एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं है कि कौन जल्दी सीखता है। लेकिन हाँ, मैंने दोनों के साथ सेम चीज़ करी है कि जब मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं उसको भी बोलती थी कि आप लोगों को चलना है, या उनको भी अपने साथ लेके जाती थी और उनको करवाती थी, फिर उनको बाहर छोड़ के आती थी, फिर मैं जाती थी। तो ये चीज़ मेरे लिए काम करी है, तो आप लोग भी ये ट्राई करना। और दूसरा मैंने देखा है कि जब कोई एक्सपीरियंस मतलब आपको कोई सजेशन देती है ना कि ये मैंने करा है, ये आप भी कर लो, तो वो चीज़ आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, जिस तरीके से मैंने बताया है। तो हो सकता है एक चीज़ आपके लिए काम नहीं करी हो, लेकिन जो किसी और मदर ने बताया हो, वो चीज़ आपके लिए काम कर जाए। तो आपको वो जो भी किसी ने बताया ना, वो एटलीस्ट 1 हफ्ते तक एक सेम चीज़ करनी है। मतलब जैसे किसी ने कोई बताया कि ऐसे करो, तो वो सिर्फ़ जो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं वो मत करो भाई, वो मैंने भी कभी ट्राई नहीं करी है, मैं उस चीज़ पे मानती ही नहीं हूँ। तो जो भी कोई बता रहा है कि ये चीज़ करो, तो वो आप एटलीस्ट 1 हफ्ते तक कंटिन्यू एक चीज़ करो। तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। पहले इंडियन सीट होती थी, तो माएँ बच्चों को अपने पैरों में बिठा के पॉटी करवा लेती थी। लेकिन अब मोस्टली घरों में वेस्टर्न ही सीट है, तो आप वो पॉटी सीट जो आती है वो खरीद लो, और ज़्यादा महँगी वाली खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सस्ती वाली खरीद लो, उसमें बच्चा आराम से बैठ के पॉटी कर लेता है।
सेकंड है स्पीच। स्पीच का भी सेम होता है, बच्चे अपने आप से जब उन्हें बोलना होता है तभी बोलते हैं, लेकिन आपका वाला पार्ट आपने निभाना है, उनके साथ बात करनी है, रात को उनकी कहानियां सुनानी है। अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा ना तो वो भी आपसे बात करने लगेगा, वो भी आपसे बोलने लगेगा। खेल खेल में सिखा सकते हो तो खेल खेल में ही सिखाओ बच्चों को, खेल खेल में ही उनसे बातें करो। स्टोरीज होती है वो उनको जरूर सुनाओ, मेरे बच्चे वही सुनते हैं। अब देखो सेम घर की ही कहानी मैं बताती हूँ आपको। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरी जो बेटी है उसने सारी जल्दी चीजें सीख ली थी। उसको गायत्री मंत्र बिल्कुल प्रॉपर याद था जब वो छोटी ही थी, और अभी भी वो रात को हनुमान चालीसा लगा के सोती है जितनी भी उसको आती है। अभी मेरा बेटा इतना कुछ बोलता नहीं है, तो मैं यही आपको बोल रही थी कि हर बच्चा अलग होता है। दोनों की माँ तो मैं ही हूँ, दोनों को सिखाती हूँ मैं ही रही हूँ। फिर भी आपको सिर्फ अपना वाला पार्ट आपको निभाना है। ये नहीं कि आपको कंपेयर करना कि अरे उसका बच्चा तो ये करने लग गया, उसका बच्चा तो वो करने लग गया। इससे कुछ भी नहीं होगा। मॉम पहले ही बच्चों के साथ थकी रहती है, और उसके ऊपर से और ज्यादा प्रेशर आएगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है और ना बिल्कुल जल्दी करनी है कि मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा, मेरा बच्चा वो क्यों नहीं। वो अपने टाइम पे वो चीजें कर लेगा। बस आपको अपने वाला पार्ट जो थोड़ा बहुत जिस टाइम पे आप करना चाहते हो उस टाइम पे करो, बच्चा सीख जाएगा। और थर्ड पार्ट तो भाई जो फीडिंग वाला चीज है वो मैं सॉरी, मैं उस चीज पे कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे वो बहुत पिकी ईटर है। जो उनको पसंद होती है वही चीजें वो खुद के हाथों से खाते हैं, अदरवाइज वो उनको मैं हमें स्क्रीन दिखा के ही खिलाना पड़ता है। आई नो आप सब लोग बोलोगे कि भाई स्क्रीन दिखा के बच्चों को मत खिलाओ। सच बता रही हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई किया है 1-2 महीने तक। ये नहीं कि सिर्फ 1-2 दिन करके मैंने छोड़ दिया, 1-2 महीने तक जब मेरे बच्चों ने जैसे उन्होंने ब्रेस्ट फीड छोड़ा वैसे उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। तो फिर मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं स्क्रीन नहीं दूंगी उनको, लेकिन वो क्या करते थे, एक टुकड़ा रोटी का खा लिया या 2 चम्मच, बस इतना ही वो खाते थे, उसके बाद वो खाना ही छोड़ देते थे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई जब भूख लगेगी तो वो अपने आप खा लेंगे, भूख लगेगी। तो मैं भी उसी चीज में थी कि हाँ भाई जब भूख लगेगी तो अपने आप खा लेंगे। लेकिन मेरी बेटी का जो वेट था वो ड्रॉप होने लग गया था, तो मैंने फिर उसको स्क्रीन दिखा के खिलाना शुरू किया, और उसे देख देख के उसका भाई भी वैसे ही खाता है। तो इस चीज में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि इस चीज में मैं थोड़ी फेल हो गई हूँ। अगर आप लोग भी मुझे कोई टिप्स देना चाहते हैं कि मैं इस चीज को कैसे सुधारूं, कमेंट में जरूर लिखना। मैं उस चीज को अपने ऊपर ट्राई करूंगी, कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि ये इंसान मुझे नहीं सिखा सकता या वो इंसान मुझे नहीं सिखा सकता। मुझे लगता है कि हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी और ने मुझे कोई चीज बताई हो कि ये करो वो करो, और वो मेरे बच्चे पे काम कर जाए, तो मैं वही करती हूँ। मैं एक सलाह जरूर दूंगी भाई, ये बिल्कुल क्या कहते हैं अनपॉपुलर ओपिनियन के जरा है, भूख लगेगी तो खाएगा, इस वाली चीज पे बिल्कुल मत रहना भाई। बच्चों को खिलाना फोर्स फीड पता नहीं क्या ऐसा नाम दे दिया है भाई, बच्चों को भूखा मत रखना, खिलाओ उनको। वो जैसे मेरा सजेशन है। वो अब ये सब तो आपके ऊपर है, आप लोगों को इस चीज को लेकिन मुझे लगता है कि खिलाना चाहिए बच्चों को। मतलब ये नहीं कि एक टुकड़ा खा लिया तो हो गया, ऐसे तो बच्चे कभी मांगेंगे ही नहीं। फिर वो बाहर की चीजों की फिर उन्हें लत लग जाएगी। इससे बेटर है घर का खाना आप उनको कैसे भी खिलाओ। एंड मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस था, धीरे धीरे कभी कभी मुझे कुछ और टॉपिक अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपको बताना चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।